इंडिया जो है वो 26 राफेल मरीन एयरक्राफ्ट ले रहा है फ्रांस से। दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सिर्फ 25 साल बीते हैं, लेकिन पिछले 70 वर्षों में भारत ने 5 बार फाइटर एयरक्राफ्ट फ्रांस से खरीदे हैं। इस बार भी रफाल डील, और ऐसी डील्स तभी होती हैं जब आपको दूसरे देश पर 100% यकीन हो। ये जिन लोगों को समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान का जो डिफेंस है उसको कैसे अपग्रेड करना है। 60,000 करोड़ रुपए 60,000 करोड़ रुपए जंगी तैयारों की खरीदारी में झोंक दिए हैं कि भारतीय वजीर आजम को जंगी तैयारों की जरूरत क्यों पेश आई। भारत गुज़श्ता 70 सालों से पाकिस्तान से कशीदा ताल्लुकात को बुनियाद बनाकर मुसलसल असलहा खरीद रहा है। सही कह रहा हूं कि जब तक आप खुद यहां पे चीजें नहीं बनाओगे जिसका इकोसिस्टम भारतीय होगा, आप कभी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में टॉप पे नहीं जाओगे। आप टॉप 3 टॉप 2 में आप जा ही नहीं सकते। यही कारण है जिसकी वजह से मोदी जी कहते हैं ठीक है हम ये चीज बाहर से खरीदेंगे लेकिन बनाओ भारत में। और ये आप देखें कि ये जो डील है अगले कुछ महीनों में फाइनलाइज हो रही है और कहा जा रहा है कि ये अमरीकी $6 बिलियन की डील है। इसीलिए नहीं इंडिया फ्रांस ताल्लुकात मजबूत हो रहे। ये जो 26 राफेल मरीन एयरक्राफ्ट है, ये कहा जा रहा है कि इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को बूस्ट करने के लिए, इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर्स। दिफाई बजट में इजाफा भी पाकिस्तान के खिलाफ जंगी माहौल पैदा करके बढ़ाया गया है। इस वक्त भारत का दिफाई बजट $80 अरब तक जा पहुंचा है। अगर भारत की दिफाई ताकत का अंदाजा लगाया जाए तो 44,000 फौजी, 2,123 तैयारे, 4,292 टैंक, आप 216 है, जबकि 36 हवाई अड्डे हैं। इतनी दिफाई ताकत के बावजूद भारत का जंगी जुनून कम होने में नहीं आ रहा है। नरेंद्र मोदी ने फ्रांस से 36 राफेल तैयार। जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि भारत ने राफेल विमान खरीदे थे फ्रांस से, लेकिन दोस्तों अब उन्हीं राफेल विमान के अपडेटेड वर्जन राफेल मरीन, जो कि शिप कैरियर्स जो है भारतीय नेवी के, उस पे से अपना वर्क अंजाम दे सकेंगे, उसे खरीदा जा रहा है। 26 राफेल मरीन को खरीदा जा रहा है और जिसकी टोटल कॉस्ट बताई जा रही है $US में $6 बिलियन। तो भाई भारत और फ्रांस के बीच दोस्ती का ये और उदाहरण है, क्योंकि भारत को जिस तरीके से विमान राफेल दे रहा है बैक टू बैक, वो किसी और देश को देता हुआ नजर नहीं आता। बेशक वो देश फ्रांस को पैसे दे, लेकिन फ्रांस जल्दी नहीं बेचता है। लेकिन भारत की दोस्ती और भारत पे ट्रस्ट भी है कि भारत कभी मिस यूज नहीं करेगा इन सब चीज़ों का और अपने सिर्फ सेफ्टी के लिए यूज करता है, इसलिए फ्रांस ने ये डील साइन कर दी। नॉर्मल राफेल जो थे वो भी हमें दे दिया है फ्रांस ने, और अब राफेल मरीन भी $6 बिलियन के लिए हम 26 राफेल मरीन खरीद रहे हैं फिलहाल, और ये डील फिक्स हो चुकी है, तय हो चुकी। अब दोस्तों इसको लेकर पूरे पाकिस्तान मीडिया में, चाइनीज मीडिया में, मैं देख रहा हूँ कहीं कहीं टर्की मीडिया में भी, और एंटी इंडिया जितने भी कंट्रीज है वहां पे मातम फैला हुआ है। वहां पे फ्रांस को कोसा जा रहा है, वहां पे भारत को कोसा जा रहा है, वहां नरेंद्र मोदी। भारत लेगा फ्रांस से, ये है जिसको हम कह रहे हैं कि अलग अलग चीजें खरीद रहे हैं। जहां मोदी जी जाते हैं, अच्छा बात करी तुमसे वो ले रहे हैं प्रेडेटर ड्रोन्स अमेरिका 31 ले रहे हैं $3.5 अरब का। अच्छा एक बात बताओ, इंडिया में उसको असेंबल करो, इंडिया में उसकी मेंटेनेंस होगी, और उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं जो इंडिया में बन सकते हैं ये बताओ, और कितना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करोगे ये बताओ। जी का इंजन ठीक है, इतने करोड़ की हम तुम्हें डील देते हैं, लेकिन पूरी की पूरी 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी तुम इंडिया को करोगे। अब तुम बताओ इंडिया में कब बना रहे हो। दैट्स इट, दैट इज इट। अब देखिए हमारे जो स्पेस मिशन हैं, कल मुझे पता लगा, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, पता लगा कि इसरो के लिए इंजन एक प्राइवेट कंपनी बना रही है, जिसने बोला है कि हम रॉकेट के जो इंजन हैं वो हम प्राइवेट कंपनी मिलकर बना रहे हैं उनके साथ। सो ये सब इकोसिस्टम फास्ट डेवलप हो रहा है। एक जमाने में क्या था कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से हमें सामान आता था जो कि सबस्टैंडर्ड क्वालिटी का था, इट वॉज नॉट वेरी गुड, ठीक है ना, और बाकी हर चीज हमारी इंपोर्टेड थी रूस से। चेक डालो सामान आएगा, चेक काटो सामान आएगा। वो सब चीजें अब रुकना शुरू हो गई हैं। मैं ये नहीं कह रहा अभी इंपोर्ट नहीं हो रहा। इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने ये लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रेंच गवर्नमेंट को भेजा है, और ये दोनों गवर्नमेंट के दरमियान डील जो है हो रही है, और ये अगले कुछ महीनों में हो जाएगी। और ये कहा जाता है कि ये इंडियन नेवी की और इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स की जो ऑपरेशनल स्ट्रेंथ है, इट मीन्स कि जब वो इंडियन ओशन में जाएंगे, अब होगा क्या, इंडियन ओशन में जाएंगे तो उनको हर जिसे कहते हैं ना, उनको ऑकस के साथ भी इंगेज करना है, उनको क्वाड के साथ भी इंगेज करना है, उनको मालाबार एक्सरसाइजेस भी करनी है वहाँ पे। अभी भी मैं देख रहा था EU और कुछ और ममालिक जो है वो इंडिया के साथ नेवल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। फ्रांस, UAE, इंडिया नेवल एक्सरसाइजेस करते हैं। इंडिया अब होगा क्या, ये पंजाबी कहते हैं इन्हें खिडौने, ठीक है जी। जब गेम में जाएंगे तो जिसके पास अच्छे खिडौने